माँ, मैं आ गया। मैं आपका बेटा हूँ। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जरा सोचिए, एक दिन एक गरीब परिवार का साल का लड़का जो पुराने और फटे कपड़े पहने हुए था, अचानक अपने घर को बिना बताए छोड़कर चला जाता है। परिवार वाले उसे ढूंढते हैं, लेकिन उसे कहीं भी खोज नहीं पाते। वक्त बीतता है, साल दर साल गुजरते हैं और परिवार मान लेता है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन दर्शकों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लगभग 22 साल बाद एक दिन वह लड़का वापस लौटता है, लेकिन इस बार उसकी पहचान बिल्कुल बदल चुकी होती है। वह लड़का जो कभी गरीबी में अपना बचपन गुजार रहा था, आज एक करोड़पति बनकर अपने घर लौटता है। दर्शकों, महंगी गाड़ियां जैसे फुर और मर्सिडीज उसके काफिले में शामिल होती है। उसके साथ 10 से 15 बॉडीगार्ड चलते हैं और वह एक शानदार सूट पहनकर अपने गांव में कदम रखता है। जब उसके माता पिता उसे देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वे उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने तो मान लिया था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब सच सामने आता है तो उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। दर्शकों, आखिर कहानी क्या थी और किस्सा क्या था? और यह 10 साल का लड़का साल की उम्र में ही अपना घर छोड़कर भाग क्यों गया था? और दर्शकों, 10 से 15 साल के अंदर ही उसके साथ ऐसा क्या हादसा हुआ था जिस वजह से वह एकदम गरीब से करोड़पति बन गया था? आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो। लेकिन दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वह ऐसे ही बढ़ता रहे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां रोज रोज हमेशा मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दर्शकों, यह सच्ची घटना छत्तीसगढ़ के एक गांव की है और दर्शकों, उसी गांव में एक आकाश नाम का लड़का रहता था। दोस्तों, आकाश की जो उम्र है वह साल के आसपास होती है। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन पहले ही आकाश की जो मां है उसका ऑन परेशान हुआ था। दरअसल दोस्तों, जो आकाश की मां थी उनको एक बीमारी थी। और दोस्तों, आकाश की मां का जब ऑन प्रश्न हुआ था तो उसके ऑन प्रश्न करवाने में बहुत ज्यादा पैसा लग गया था, जिस वजह से आकाश के पिताजी अपने गांव के जमींदार से RS लाख उधार लिए थे। और दोस्तों, वह जो पैसा था RS लाख, वह टाइम पर वह वापस नहीं दे पाए थे, वह कर्ज चुका नहीं पाए थे। तभी एक दिन आकाश के घर पर जो जमींदार पैसा दिया था वह उसके घर पर आ जाता है और आकाश के पिताजी को भला बुरा कहने लगता है और अपना जो पैसा था वह वापस मुमने लगता है। लेकिन जो माता पिता थे वह पैसा देने में असमर्थ थे, क्योंकि उनके पास अभी उतना ज्यादा पैसा नहीं था, जिस वजह से जो जमींदार है उनकी जो थोड़ी बहुत जमीनें थी उसको जमीनों को हड़प लेता है और जमींदार उनसे कहता है कि जब तक तुम लोग मुझे RS लाख ब्याज सहित वापस नहीं करोगे तब तक मैं यह जमीन तुमको वापस नहीं दूंगा। अब दोस्तों, पूरे परिवार है, क्योंकि दोस्तों, जो छोटी सी जमीन उनके पास थी ना, वह लोग उसी जमीन पर खेती करते थे, अनाज उगाते थे और उसी अनाज से अपना जीविका चलाते थे। दोस्तों, उस समय शाम का समय था और आकाश के माता पिता और आकाश की जो छोटी बहन थी, यह सभी लोग एक जगह पर शाम के समय में बैठे हुए थे और आकाश के माता पिता अपनी माता पिता की बातों को बैठकर चुपचाप सुन रहा था। आकाश के माता पिता एक दूसरे से बातचीत करते हुए कह रहे थे कि हमारे पास जो छोटी सी जमीन है वह जमीन भी अब मतलब दूसरे के हाथ में चली गई है, वह हमारे पास नहीं रह गई है, उसको कैसे भी छुड़वाना पड़ेगा। क्योंकि अगर खेती नहीं करेंगे तो हम लोग यह भी कह रहे थे कि हमारे पास इतना पैसा अभी नहीं है, हम लोग इतना जल्दी RS लाख का व्यवस्था कहां से करेंगे। दोस्तों, जो आकाश था ना, वह अपनी माता पिता की बातों को सुन रहा था। आकाश अपने माता पिता की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। तभी दोस्तों, आकाश के मन में एक ऐसा ख्याल आता है जो शायद उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, जो आकाश था उनकी स्थिति को समझता है और उस दिन जो कपड़ा वह पहना हुआ था घर पर था, उसी कपड़े को पहनते हुए वह अपने घर से निकल जाता है। और जब घर से निकलता है तो दोस्तों, वह रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ जाता है। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आती है और वह उस ट्रेन के अंदर बैठ आता है।
उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वह टिकट कटवा पाए। दोस्तों, जब ट्रेन में बैठ जाता है तो ट्रेन डायरेक्ट ले जाकर उसको सूरत में छोड़ देती है। दोस्तों, आकाश के पास पैसे भी नहीं थे, तो उसको भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी, क्योंकि वहां से जाने में सफर में काफी ज्यादा समय लग गया था। दोस्तों, अब आकाश जो है वह रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता है। आकाश जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलता है तो बाहर की जो दुनिया है वह देखकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों, जो आकाश था वह बचपन से ही अपने गांव में रह चुका था, और आकाश अपनी जिंदगी में पहली बार शहर में आया था और इतने लोगों को देखा था और इतने ज्यादा गाड़ियां को देखा था, इतनी बड़ी बड़ी वह बिल्डिंग दिखा था। यह सब देखकर वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आकाश जो है वह बहुत तो आकाश स्टेशन से पैदल चलते हुए आगे की तरफ रास्ते में जाने लगता है। तभी दोस्तों, उसको एक ढाबा दिखाई देता है, और उस ढाबे पर बहुत सारे जो ट्रक वाले होते हैं अपना ट्रक जो है साइड में लगाकर उसी ढाबे पर बैठकर खाना खा रहे थे। अब दोस्तों, आकाश जो है वह उन्हीं में से एक व्यक्ति के पास जाता है और उनसे कहता है कि भाई साहब, हाथ जोड़कर कहता है कि भाई साहब, मुझे काम की जरूरत है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या आप मुझे काम पर रख सकते हैं? दोस्तों, वह व्यक्ति जो था ना वह ट्रक चलाने का काम करता था और वह एक ड्राइवर था। दोस्तों, वह व्यक्ति आग से कहता है कि देखो बेटा, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, अगर तुमको काम चाहिए तो तुम ढाबे वाले पास जाकर उससे बातचीत कर सकते हो, शायद उसके पास कोई काम हो। तब दोस्तों, आकाश उस व्यक्ति से कहता है कि देखिए भाई साहब, मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, मैं आपसे पैसा नहीं मांगूंगा, बस आप मुझे खाना खाने के लिए दे देंगे तो मैं आपका सारा काम कर दिया करूंगा। आप जो भी कहेंगे मैं उस काम को मना नहीं करूंगा, सारा काम आपका मैं कर दिया करूंगा, सारा काम आपका मैं कर दिया करूंगा। अब दोस्तों, जो व्यक्ति था, जो ट्रक चलाने वाला ड्राइवर था, वह सोचता है कि बस खाना खाने के लिए लड़का काम करना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब दोस्तों, वह जो ड्राइवर था आकाश को अपने साथ रख लेता है। दोस्तों, अब जो वह ड्राइवर था वह ट्रक चलाने का काम करने लगता है और आकाश उसके साथ ट्रक में बैठा हुआ था। आकाश जो है वह क्लास का उसी ट्रक के अंदर काम करने लगता है। अब दोस्तों, जो ट्रक ड्राइवर था उसको कुछ मंगाना होता था तो आकाश को वह भेज दिया करता था। आकाश वह सामान खरीद कर लाकर ट्रक ड्राइवर को दे दिया करता था। और दोस्तों, इस तरीके से आकाश की जिंदगी अब धीरे धीरे करके गुजरने लगी थी और आकाश अब धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा था। तभी दोस्तों, आकाश एक दिन अपने मालिक से, यानी कि अब जिस गाड़ी में रहता था, ड्राइवर था, उससे कहता है कि साहब देखिए, मैं भी ट्रक चलाना सीखना चाहता हूं। तब दोस्तों, जो ड्राइवर था वह आकाश को धीरे धीरे करके ट्रक चलाना भी सिखाने लगता है। लेकिन दोस्तों, जो आकाश था उसके पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, क्योंकि जो उसकी उम्र थी 18 साल से अभी कम थी, जिस वजह से जो ड्राइवर था वह बहुत कम, उसको ट्रक चलाने के लिए लाइसेंस नहीं था। अब दोस्तों, धीरे धीरे करके आकाश जो है वह पूरे तरीके से लाइसेंस बनवाने से पहले ही ट्रक चलाना अच्छी तरीके से सीख लिया था। लेकिन जब उसकी उम्र 18 साल की होती है तो दोस्तों, वह आकाश जो है वह अपना ड्राइव लाइसेंस भी बनवा लेता है, और जब लाइसेंस उसका बन जाता है तब आकाश भाड़े पर एक ट्रक ले लेता है और उसी ट्रक को चलाने लगता है। अब दोस्तों, जो आकाश की जिंदगी है ना वह हंसी खुशी गुजरने लगती है। और दोस्तों, जो आकाश था वह महीने के 30 से 35 आराम से ट्रक चलाकर कमा लेता था और वह बचा लेता था पैसा भी। तभी दोस्तों, एक दिन आकाश जो है वह ट्रक लेकर कहीं जा रहा था और उसके ट्रक के अंदर जो सामान है वह लोडिंग किया हुआ था, और दोस्तों, उसको अन्न लोड कराने के लिए वह कहीं जा रहा। दोस्तों, रास्ते में उसको एक कार दिखाई देता है। दोस्तों, जो कार था ना वह बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ था और रोड के साइड में हाईवे के पास पड़ा हुआ था। दोस्तों, उस कार के जितने भी एयर बैग होते हैं ना वह एक्सीडेंट की वजह से सब कुछ खुल चुके थे और उस समय रात का समय था। आकाश अपने ट्रक को हाईवे के साइड में लगाता है और जब उस गाड़ी के पास जाता है तो देखता है कि उस गाड़ी के अंदर एक महिला पड़ी हुई है और उसकी जो हालत है वह बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अब दोस्तों,
जो आकाश है वह जल्दीबाजी में उस महिला को उसके गाड़ी से बाहर निकालता है और दोस्तों उस महिला को अपने ट्रक में सुला देता है और जल्दी जल्दी करके ट्रक चलाता है और उसको अस्पताल में ले जाकर पहुंचा देता है। अब दोस्तों जाने के बाद आकाश उस महिला को भर्ती भी करवाता है और भर्ती करवाने के बाद 2 दिन तक वहां पर रहकर उसका इलाज भी चलता है और आकाश जो है वह 2 दिन तक वहीं पर अस्पताल में रहता है, उसका इलाज करवाता है। लेकिन दोस्तों जब उस महिला को होश आता है, वह महिला जब होश में आती है, तब आकाश उस महिला के पास जाता है, उससे बातचीत करता है और उससे पूछता है कि आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक तो है ना? तब दोस्तों वह महिला आकाश से कहती है कि बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है कि तुमने हमारी जिंदगी को बचा लिया। और दोस्तों उस दिन वह महिला आकाश से यह भी कहती है कि आकाश अगर तुम नहीं होते तो शायद आज मेरी जान चली जाती। तभी दोस्तों वहां पर डॉक्टर साहब करने के लिए और डॉक्टर साहब उस महिला से कहते हैं कि देखिए सही समय पर आपको इस अस्पताल के अंदर भर्ती करवा दिया गया था, नहीं तो एक्सीडेंट की वजह से आपकी जान चली जाती, क्योंकि आपके शरीर से आपकी बॉडी से खून बहुत ज्यादा निकल चुका था और आपके शर में खून थोड़ा भी नहीं बचा था। अगर समय पर आपको अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया जाता तो आपकी जान जा सकती थी। दोस्तों जब वह महिला डॉक्टर की इस बात को सुनती है तो दोस्तों वह आकाश के सामने हाथ जोड़कर आकाश को बहुत ज्यादा धन्यवाद देती है। और दोस्तों वह महिला आकाश से यह भी कहती है कि आकाश देखो, मैं बहुत बड़ी आदमी हूं और मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूं। कहता है कि देखिए मेरा तो फर्ज है लोगों की मदद करना और मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। मुझे आपसे कोई मदद की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे कोई पैसा रुपया नहीं चाहिए। तब दोस्तों वह महिला आकाश से कहती है कि देखो अगर तुमको मुझसे मदद नहीं चाहिए तो तुम एक काम करो, तुम अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दो, मुझे कभी जरूरत पड़ेगी तुम मेरा मोबाइल नंबर अपने पास रख लो। तुम जब भी मेरे शहर से होते हुए अपने ट्रक को लेकर जाना तो मेरे घर पर मुझसे मिलने के लिए जरूर आना, मैं तुमसे मिलूंगी, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। और दोस्तों जो आकाश था वह उस दिन अस्पताल में उस महिला से बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद ट्रक को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामान को अनलोडिंग करना था। अब दोस्तों इस तरीके से रोज रोज की जो जिंदगी है वह आकाश की गुजरने लगी थी। और दोस्तों जो आकाश है ना वह ट्रक चलाकर अच्छा खासा पैसा कमाने लगा था। दोस्तों आकाश के पास इन 4-5 सालों के अंदर आज 15 लाख इकट्ठा हो गए थे। अब दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कमाते हैं, उनकी सैलरी अलग होती है और वह लोग डीजल वगैरह चोरी करके इधर उधर से मतलब 3-5 करके वह लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। और दोस्तों दो तो यह इसी तरीके से करके बहुत ज्यादा वह पैसा कमाता है आकाश। और कुछ समय बाद आकाश जो है वह अपना खुद का ट्रक भी खरीद लेता है उसी पैसे से। और दोस्तों जो ट्रक है ना जब भाड़े वाला ट्रक छोड़ देता है, यानी कि वह पहले भाड़े पर ट्रक लेकर चलाता था और पैसा कमाता था, लेकिन वह खुद का ट्रक खरीद लेता है और उसी ट्रक को चलाता है। अब दोस्तों 2-4-5 महीने तक वह अपना नया ट्रक खरीद कर उस ट्रक को चलाने लगता है। तभी एक दिन जो महिला अस्पताल में एडमिट थी, उस महिला का आकाश के ऊपर फोन आता है और वह कि बेटा 3-4 महीने गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक तो तुमने मुझे फोन नहीं किया है, आज तक तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर नहीं आए हो। तब दोस्तों आकाश उस महिला से कहता है कि मैडम जी देखिए, मैं कल मुंबई आने वाला हूं और वहां पर मुझे कुछ काम है, मुझे अपने ट्रक में सामान लोडिंग करवाना है, तो मैं कल मुंबई आकर आपको वहां पर फोन करूंगा और आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो महिला उस दिन का उसका एक्सीडेंट हुआ था और जो महिला अस्पताल में एडमिट थी वह महिला मुंबई की रहने वाली थी और मुंबई में ही उसकी 3-4 फैक्ट्रियां चलती थी, 34-5 जो थी साड़ी की कंपनियां उसकी चलती थी। और दोस्तों वह कंपनी अकेले ही वह चलाती थी और उसके पति नहीं थे, उसके पति एक्सीडेंट में गुजर चुके थे। अब दोस्तों अगले दिन जो आकाश है वह अपने ट्रक को लेकर मुंबई पहुंच जाता है और जहां पर सामान लोडिंग करने का काम चल रहा था वहां पर अपने ट्रक को लगा देता है और ट्रक लगाने के बाद
वहां से उस महिला के घर पर चला जाता है उससे मिलने के लिए। दोस्तों, उस महिला का नाम सरिता था। अब सरिता के घर पर जाने के बाद सरिता उससे बहुत ज्यादा बातचीत करती है। जो आकाश है उसके बच्चों से मिलता है, उसकी लड़कियों से मिलता है और वहां पर नाश्ता पानी भी करता है, खाना वाना भी खाता है। तभी दोस्तों, सरिता आकाश से पूछती है कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हारा घर कहां पर है और तुम्हारे माता पिता कहां रहते हैं? तब दोस्तों, आकाश जो है वह सब पिता को अपनी पूरी कहानी बताता है कि मैडम जी, मेरे जो माता पिता हैं वह लोग गांव पर रहते हैं, लेकिन मैं अभी गांव पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं जिस दिन खूब बड़ा आदमी बन जाऊंगा, जिस दिन खूब पैसा कमा लूंगा, उस दिन मैं अपने गांव पर जाऊंगा और मैं अपने माता पिता से मिलूंगा। तब दोस्तों, जो सरिता थी, जो सरिता मैडम थी, वह सरिता मैडम थी। वह सरिता मैडम उससे पूछती हैं कि तुम ट्रक चलाने का काम ट्रक चलाते हो, कोई और काम भी कर सकते हो, तुम अच्छे खासे दिखने में लगते हो। तब दोस्तों, आकाश जो है वह सरिता से कहता है कि मैडम जी देखिए, मैं अपने घर से बचपन में ही निकल गया था और मुझे घर से निकले हुए पूरे आज 161 साल हो चुके, लेकिन अभी तक मैं अपने घर पर नहीं गया हूं। जब मैं अपने घर से बचपन में निकला था तो मुझे पहली बार एक ट्रक में खलासी का काम मिला था, जिस वजह से उसमें काम करते करते मुझे यह काम बहुत अच्छा लगा और इस काम में मुझे अच्छी खासी जानकारी आ रही हो गई, इसलिए यह काम मुझे बहुत अच्छा से आता है। मैं इसी काम को करना चाहता हूं और इसीलिए मैं ट्रक चलाने का काम भी करता हूं। तभी दोस्तों, जो सरिता है वह आकाश से कहती है कि देखो, मुझे मैडम जी मत बोलो, तुम मुझे मैडम जी मत बोलो, कहकर बुला लो, तुम मेरे बेटे जैसे हो और मैं तुम्हें अपना बेटे जैसा मानती हूं। तभी दोस्तों, जो सरिता थी वह आकाश से कहती कि आकाश बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूं, क्योंकि उस दिन तुम मेरी जान बचाए थे ना, तो वह एहसान मैं तुम्हारा चुकाना चाहती हूं। तभी दोस्तों, सरिता जो है वह आकाश से कहती है कि आकाश देखो, मेरे पति नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे पति गुजर चुके हैं, एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है और हमारी 3-4 कंपनियां हैं, जो साड़ी की फैक्ट्रियां हैं, जिनको मैं अकेले चलाती हूं और उसको चलाने में मुझे बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ रहो और मेरे साथ मिलकर मेरे कंपनी का देखभाल करो, मेरी कंपनी को चलाने में मेरी मदद करो, क्योंकि मेरे से अकेले यह सब कुछ नहीं होता है, मैं अकेले नहीं संभाल पाती हूं। अब दोस्तों, आकाश पहले तो सरिता को मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मेरा खुद का ट्रक है, मैंने अभी लिया है, मैं उसी को चलाऊंगा। तब दोस्तों सा आकाश से कहती है कि देखो, इसमें तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर तुम्हारा ट्रक है तो तुम अपने ट्रक को किसी को दे दो, भाड़े पर दे दो और उसको चलवाओ, वहां से भी तुमको पैसा मिलेगा और तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ काम करोगे, मेरे कंपनी को संभालोगे, तो मैं महीने के 3 लाख तुमको दूंगी। तुम्हारा पैसा यहां से भी जनरेट हो जाएगा और ट्रक से भी कुछ पैसा आएगा, तो तुम अच्छा पैसा कमा लोगे और तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। दोस्तों, जब आकाश यह बात सुनता है कि मैडम जी उसको महीने के 3 लाख सिर्फ और सिर्फ उनकी कंपनी को संभालने के लिए देंगी, तो आकाश को यह ऑफर बहुत अच्छा करने के लिए राजी हो जाता है। और दोस्तों, जो आकाश है वह अगले दिन अपने एक दोस्त को अपना ट्रक दे देता है भाड़े पर चलाने के लिए और उसे कहता है कि भाई, महीने का मुझे इतना पैसा चाहिए, तुम्हें ट्रक जैसे चलाना है तो तुम वैसे चलाओ, मुझे बस महीने का भाड़ा देते रहना। और दोस्तों, जो खुद है वह मैडम जी के साथ कंपनी में काम करने में लग जाता है। और दोस्तों, आकाश जो है वह अच्छा खासा, उसको पास बिजनेस का नॉलेज भी था, क्योंकि वह ट्रक का बिजनेस कर चुका था, तो इस बिजनेस में भी काम करते करते उसको अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है। तो दोस्तों, आकाश जो है वह उसके बिजनेस का, जो साड़ी का बिजनेस था, उसको अच्छे से चलाने लगा था। अब दोस्तों, ऐसे करके 4 सालों का वक्त और बीत सरिता मैडम आकाश के लिए मुंबई में ही एक घर खरीद कर दे देती हैं और आकाश जो है वहीं पर रहने लगता है और आकाश वहीं से अपना कंपनी का काम संभालने लगता है। अब दोस्तों, आकाश एक करोड़पति आदमी बन चुका था। दोस्तों, आकाश जैसा मानता था और दोस्तों, जो सरिता मैडम थी
वह उसको अपने बेटे जैसा मानती थी। तभी दोस्तों, एक दिन सरिता फोन पर ही वह आकाश से कहती हैं कि आकाश बेटा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। हम लोग को जल्दी से जल्दी कहीं निकलना है, कहीं जाना है। हम लोग को कुछ अर्जेंट काम है। अब दोस्तों, जो आकाश है ना, वह जल्दीबाजी में एकदम से सूट बूट पहनकर एकदम तैयार हो जाता है और घर से बाहर निकलता है। तो घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि गेट पर एक बहुत ही बड़ी सी और महंगी गाड़ी उसका इंतजार कर रही है। दोस्तों, जो आकाश है वह अपने घर से निकलने के बाद उस गाड़ी में बैठ जाता है तो देखता है कि जो सरिता मैडम है वह पहले से ही उस गाड़ी में बैठी हुई थी। उसके बाद दोस्तों, ये दोनों लोग वहां से रवाना हो जाते हैं और रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जो सरिता मैडम थी ना, वह ऐसी बोगी में पहले से ही अपना टिकट बुक कर चुकी थी। दोनों लोगों का अब दोस्तों, जैसे ही स्टेशन पर लोग उतरते हैं, ट्रेन आती है तो सरिता और आकाश ये दोनों लोग ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं और दोस्तों, ट्रेन वहां से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ट्रेन छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशन पर रुकती है तो दोस्तों, जो सरिता लोग को यहां से नीचे उतरना पड़ेगा। अब दोस्तों, सरिता मैडम जब यह उससे कहती हैं कि आकाश चलो, हम लोग को अब नीचे उतरना पड़ेगा, स्टेशन आ गया है, तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ स्टेशन देखकर आकाश को कहीं ना कहीं भनक लग जाती है कि जो सरिता मैडम है वह उसको उसके गांव पर लेकर जा रही हैं, उसके माता पिता से मिलवाने के लिए लेकर जा रही हैं। अब दोस्तों, जो आकाश है ना, वह जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलता है तो देखता है कि स्टेशन के बाहर 15 वीआईपी गाड़ियां लगी हुई हैं और वह गाड़ियां सरिता मैडम का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि दोस्तों, सरिता मैडम पहले से ही सेटिंग बैठा देती कि मैं आऊंगी तो तुम लोग गाड़ियां लेकर मेरा इंतजार करना और मैं उसके साथ चलूंगी। उसके गांव पर अब दोस्तों, सरिता मैडम उन्हीं गाड़ियों में बैठ जाती हैं और आकाश भी बैठ जाता है और उनके पीछे 6 आधार 15 गाड़ियां एकदम लग जाती है। जैसे जुलूस वगैरह लगता है ना, जैसे नेता लोग चलते हैं तो नेता की गाड़ी आगे होती है, पीछे से 15 गाड़ी लग जाती है। ठीक उसी तरीके से 10 से 15 गाड़ियां जो है वह आकाश के गांव के अंदर इतनी सारी गाड़ियां जाती हैं। जब आकाश के गांव के अंदर इतनी सारी गाड़ियां जा है तो दोस्तों, उसके गांव वाले इतनी सारी वीआईपी गाड़ियां देखकर महंगी गाड़ियां देखकर वह लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार उनके गांव में कौन आ गया है इतनी महंगी गाड़ियां लेकर, और वह लोग सूट बूट पहने हुए थे। यह सब देखकर उसके गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तभी दोस्तों, वह सभी गाड़ियां आकाश के घर के दरवाजे पर रुक जाती हैं। लेकिन दोस्तों, आकाश के जो माता पिता थे वह लोग घर के दरवाजे के बाहर चारपाई बिछाकर बैठे हुए थे और सभी गाड़ियां जब उनके दरवाजे पर रुकती हैं तो दोस्तों, वह लोग यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और वह लोग भी सोचने लगते हैं कि आखिरकार हमारे दरवाजे पर इतने बड़े लोग क्या करने के लिए आए हैं, कोई बात तो नहीं हो गया है। वह लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी दोस्तों, आकाश जो है वह अपने गाड़ी से निकलता है और अपने माता पिता के पास जाता है और दोस्तों, उनके पैर को जब छूता है तो दोस्तों, जो आकाश के माता पिता थे ना, उन लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह लड़का कौन है और क्यों आकर हमारा पैर छू रहा है, सूट बूट पहना है, महंगी गाड़ी से आया है। क्योंकि दोस्तों, जो आकाश था ना वह एकदम से बदल चुका था और इतने सालों में जो उसका चेहरा है उसकी शक्ल भी बदल चुकी की थी। तभी दोस्तों, जो आकाश है वह अपने माता पिता से कहता है कि पापा जी, मैं आकाश हूं दोस्तों। लेकिन जैसे ही उसके माता पिता यह बात सुनते हैं कि यह हमारा बेटा आकाश है तो दोस्तों, उनके आंखों में आंसू टपक जाते हैं और दोस्तों, उसके माता पिता जो थे ना वह आकाश को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे जो लड़का उनका खोया हुआ था वह वापस उनको मिल गया है। उसके बाद दोस्तों, जब थोड़ा सा वहां पर माहौल शांत हो जाता है तब आकाश के माता पिता आकाश से पूछते हैं कि बेटा, उस दिन तुम कहां हम लोग को छोड़कर चले गए थे। तब दोस्तों, आकाश अपनी जिंदगी की पूरी कहानी अपने माता पिता से एक एक करके बताता है। उसके बाद दोस्तों, आकाश अपने माता पिता से पूछता है कि पिताजी, मेरे जाने के बाद उस जमीन का क्या हुआ। तब दोस्तों,
आकाश के माता पिता उससे बताते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा देखो, तुम्हारे जाने के बाद हम लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट करवाया था, क्योंकि वह हम लोग के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बना रहा था और हम लोग को ऐसा लगने लगा था कि जो जमींदार है हम लोग को परेशान कर रहा है, वही तुमको कहीं गायब करवा दिया या फिर तुमको मरवा दिया है। हमने उनके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज करवाया था, लेकिन हम लोगों ने तुमको 4-5 साल तक ढूंढा, लेकिन जब तुम्हारा कुछ पता नहीं चला तो हम लोगों ने तुमको ढूंढना बंद कर दिया, क्योंकि हम लोग को ऐसा लग रहा था कि तुम मर चुके हो और तुम इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हो। लेकिन जब आज हम लोग के सामने तुम इस तरह से आकर खड़े हो गए हो तो हम लोग को यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अभी जिंदा हो। दोस्तों, आकाश के गांव में इस तरीके की बातें फैल चुकी थी कि जो लड़का कुछ सालों पहले मर चुका था, जो लड़का अपने घर से भाग चुका था, जो लड़के को सभी गांव के लोग मरा हुआ घोषित कर चुके थे, वह लड़का आज जिंदा होकर वापस लौट चुका है और इस बार वह गरीब नहीं बल्कि करोड़पति बनकर घर पर आया है। इस तरीके की बातें उसके गांव में फैलने लगी थी। और दोस्तों, आकाश जो है वह सरिता मैडम को से मिलवा है और वहां पर सभी लोग बैठकर बहुत ज्यादा देर तक बातें करने लगते हैं। सरिता मैडम वहां पर रुकती हैं। उसके बाद दोस्तों, सरिता मैडम अगले दिन वहां से वापस अपने मुंबई अपने काम पर चली जाती हैं और आकाश दोस्तों वह 4 दिन तक अपने माता पिता के साथ उसी अपने पुराने वाले घर पर रुकता है। अपनी बहन को वहां से लेकर 4 दिनों बाद दोस्तों वह मुंबई के घर पर, जो मुंबई में घर उसकी मैडम उसको गिफ्ट की थी, उसी घर में वह हंसी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, उसके बाद 2-3 साल का जब वक्त गुजरता है तब आकाश अपनी बहन की शादी भी मुंबई में एक अच्छे लड़के से करवा देता है और अपने माता पिता के साथ वहीं पर रहने लगता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। नमस्कार।